प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल भारत की खोज नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के 2 पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले 2 पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, अकाल के बाद भारत में व्याप्त अंतर्विरोध उभरकर सामने आया। कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में एक ओर सड़कों पर लाशें बिछी थी तो दूसरी ओर अभिजात्य वर्ग अपनी विलासिता में डूबा था। यह वर्ग अपनी ऐशो आराम तथा नाच गाने में डूबा हुआ था। इस अकाल के प्रभाव स्वरूप जनता गरीबी के गर्त में डूबती चली गई। भारत की बीमारी अकाल। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी शासन में भारतीय बहुत ही दीनहीन अवस्था से गुजर रहे थे। इसी समय भीषण अकाल पड़ा जिससे उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई, बुरी हो गई। इस अकाल का प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पर पड़ा। ब्रिटिश शासन के 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा अकाल था। इसकी तुलना 1766 से 1770 ईस्वी की अवधि में पड़े बंगाल और बिहार के भयंकर अकाल से की जा सकती है। इसके बाद हैजा और मलेरिया जैसी भीषण बीमारियां फैल गई। इससे ब्रिटिश शासन की बदहाली तथा बदसूरती और भी उभरकर सामने आई। प्यारे बच्चों, भारत की इस दयनीय दशा को देख विद्वान भारत के भविष्य को लेकर दुविधाग्रस्त थे। मृत्यु शैया पर पड़े टैगोर यह सोच रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि भारत की दुर्गति का कोई अंत उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। भारत की सजीव सामर्थ्य शक्ति। प्यारे बच्चों, भारत ने अनेक मुसीबतों को झेलते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रखा। इसी विषय पर नेहरू जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प कर लेती है और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों और घास से ढक लेती है। मनुष्य के पास स्मृति अर्थात याद का विलक्षण गुण होता है। वह इसी गुण के आधार पर अपना भीषणतम समय भूलकर आगे बढ़ता है। वह अपने अनुभव, अपनी यादें अपनी संतान को दे जाता है। कमजोर आत्मा वाले भुला दिए जाते हैं और हिम्मत वाले जीवन पथ पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। प्यारे बच्चों, यह था 2 पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर सीखेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, 1942 में नेताओं की गिरफ्तारी का जनता पर क्या असर हुआ? 1942 में नेताओं की गिरफ्तारी और गोलीबारी की बात सुनकर जनता भड़क उठी। उसने हिंसक और सहज प्रदर्शन किए। जनता इतनी उत्तेजित हुई कि वह चुप नहीं बैठ सकती थी।
वह जोड़ तोड़ करने से भी नहीं चूक रही थी। प्यारे बच्चों, जनता तोड़ फोड़ करने से भी नहीं चूक रही थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इस आंदोलन में विश्वविद्यालयों का क्या योगदान रहा? 1942 के इस आंदोलन में जनता जहां उग्र प्रदर्शन कर रही थी, वहीं इस आंदोलन में युवा पीढ़ी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों कार्यवाहियों में भाग लेकर अपना योगदान दिया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 1943 ईस्वी में भारत को किस भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा? इसका प्रभाव कहां कहां तक था? 1943 ईस्वी में भारत को भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। इस अकाल का प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत की बहुसंख्यक जनता पर पड़ा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अकाल की भीषणता देखकर भारतीय विद्वान अंग्रेजी नीतियों के बारे में क्या सोचने लगे? प्यारे बच्चों, भीषण अकाल से बंगाल और बिहार बुरी तरह प्रभावित हुए, महामारी फैल चुकी थी। ऐसे में भारतीय विद्वानों ने सोचा कि अंग्रेज भारत को कैसी स्थिति में छोड़कर जाएंगे, आने वाले भारत की तस्वीर कैसी होगी, भारत की और कितनी दुर्गति होगी, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। प्यारे बच्चों, यह थे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। आइए अब इस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 1942 में जनता द्वारा किया गया प्रदर्शन मूर्खतापूर्ण क्यों था? प्यारे बच्चों, 1942 में जनता द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, उसमें जनता संगठित तो थी पर निहत्थी थी, अर्थात उनके पास कोई हथियार औजार नहीं थे जिससे वो युद्ध लड़ सके। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण तथा बेमौके की थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन अपनी सुसंगठित और हथियारबंद सेना लेकर मुकाबले को तैयार था। जनता ने इस युद्ध के लिए कोई तैयारी न की थी, न ही उचित समय का चुनाव किया था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 1942 के दंगों का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? 1942 के दंगों के फलस्वरूप जनता ने ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत तथा देश के प्रति प्रेम प्रकट किया। इस दंगे के फलस्वरूप अनेक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार समाप्त हो गया। इन पर अब पुनः कब्जा करने में अंग्रेजों को हफ्तों लग गए। इन इलाकों में बिहार, बंगाल का मिदनापुर जिला तथा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का बलिया जिला था, जिसे अंग्रेजों को पुनः जीतना पड़ा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सन 1943 के अकाल की भीषणता का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, 1943 के अकाल ने देश को बुरी तरह गरीबी और भूखमरी की ओर धकेल दिया। बंगाल और बिहार इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। ब्रिटिश शासन के 170 वर्षों में यह भीषणतम अकाल था। इस अकाल की तुलना 1766 से लेकर 1770 के अकाल से की जा सकती है। इसके बाद हैजा, मलेरिया जैसी भीषण बीमारियां फैल गई। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ब्रिटिश सरकार के अंतिम काल में पड़े अकाल के बाद कोलकाता में भारत का अंतर्विरोध किस प्रकार उभर कर सामने आया? ब्रिटिश सरकार के अंतिम काल में पड़े अकाल के बाद कलकत्ता में भारत का अंतर्विरोध खुलकर देखने को मिला। यहाँ कलकत्ता में सड़कों पर लाशें बिछी थी। दूसरी ओर यहाँ के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों पर कोई विशेष असर न हुआ। वे नाच गाने तथा विलासिता में लीन थे।
जहां उनका जीवन उल्लासमय था, वहीं गरीब जनता भूखमरी का शिकार हो रही थी। प्यारे बच्चों, यह थे दो पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, दो पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की हिंदी की सभी पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर एवं सप्रसंग व्याख्या पर आधारित अनेक वीडियो आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 10वीं तक का हिंदी व्याकरण पर आधारित लगभग 80 वीडियो भी आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। आपको किसी भी कक्षा से संबंधित हिंदी पाठ्य पुस्तक अथवा हिंदी व्याकरण पर आधारित किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तर, सप्रसंग व्याख्या आदि आपको यदि सीखने हैं तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर अपने लिए वो प्रश्न उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।